दोस्तों, मैं कुमार सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल कुमार क्लासेस पे स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग ने चैप्टर 1 क्लास 9 का था, हमने नंबर सिस्टम खत्म किया है। मैंने नई बुक देखा है एनसीईआरटी में, तो उसमें एक चेंजेस आए जो आपको हमने बता दे रहे हैं। तो जो आपका चैप्टर 1 था नंबर सिस्टम में, ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.3 है, एक्सरसाइज 1.4 है और एक्सरसाइज 1.5। इतने ही एक्सरसाइज है। जो पुरानी वाली बुक में थी उसमें एक्सरसाइज 1.6 था। तो पहला एक्सरसाइज है वो सेम है बुक में, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है। तो जो एक्सरसाइज पुराने वाली बुक में एक्सरसाइज 1.5 था वो क्या हो गया है, 1.4 हो गया है। और जो एक्सरसाइज 1.6 था वो एक्सरसाइज क्या हो गया है, 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में जो नंबर लाइन में कुछ ड्रा करना था वो अब आपके सिलेबस से हट गया है, तो भी अच्छी बात है। तो आपको कम पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। केवल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन नहीं कराया है, मतलब एक्सरसाइज 1 नहीं पढ़ाया, फिर ड्राइंग वाला क्वेश्चन था, और सारे हमने पढ़ा दिए हैं। तो वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर आपका है, इसको रेज कर दे रहे हैं। जो दूसरा चैप्टर आपका है वो है पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद, यूपी बोर्ड वाले इसको पढ़ते हैं बहुपद, ठीक है। देखिए इसको तोड़ा कहा जाएगा पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, मतलब बहुत सारे, और नोमियल का मतलब होता है कि टर्म, तो मेनी टर्म, उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे अब देखिए मेनी का मतलब पता है ना कि मेनी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे, तो आपको टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल में टर्म का मतलब क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, वो क्या कहलाता है, टर्म कह रहे हैं। अच्छा वेरिएबल कैसे हो सकते हैं, अल्फाबेट में हो सकते हैं, लेटर से हो सकते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट किसमें होगा, नंबर में भी हो सकता है, और नंबर विद वेरिएबल, नंबर विद वेरिएबल, ये अभी बता दे रहे हैं। जब इसको एग्जांपल के तौर पर बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो ऐसे जैसे मैंने लिखा ऐसा ही आपको कॉपी में पहला छोटा सा नोट बना लीजिए, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका कोफिशिएंट है, मैंने बताया कि नंबर विद वेरिएबल, तो इसके एग्जांपल बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है ये 2x, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा बताइए कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 2, लिखा है नंबर विद वेरिएबल, तो ये तो वेरिएबल है और नंबर क्या ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। जैसे एग्जांपल में लिखा है 4x², क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 4 होगा, बस इतना ही करना, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अब आगे बताते हैं आपको इसके टाइप्स कितने होते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके टाइप पढ़ने हैं, पॉलिनोमियल के टाइप। देखिए पॉलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप, मतलब किसके बेस पे हम लोग बांटेंगे, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो पहला होगा उसको हम टर्म के बेस पे बांटेंगे, ठीक है, टर्म जो होगा। जो दूसरा होगा हमारा वो डिग्री के बेस पे होगा, और जो तीसरा होगा वो वेरिएबल के बेस पे होगा। 3 टर्म में हम लोग पॉलिनोमियल को बांटेंगे। पहला जो हम लोग टर्म के बेस पे बांटेंगे, दूसरा डिग्री के बेस पे बांटेंगे, और जो तीसरा आपका वो वेरिएबल के बेस पे बांटेंगे। जो पहला लिखे टर्म के जो बेस पे है उसको कैसे लिखेंगे, जो पहला इसमें होता है उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म, या 1 टर्म लिख देंगे, ठीक है, 1 टर्म, जिसमें क्या होंगे, एक टर्म होगा। तो जिसमें एक टर्म होगा इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल, क्या कहेंगे, मोनोमियल। दूसरा जो क्या होगा उसमें क्या होगा, 2 टर्म होंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा, बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा जो आपका है वो किसमें कितना टर्म होगा, उसमें 3 टर्म्स होगा, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। पहला अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल कहेंगे, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल कहेंगे, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल कहेंगे। ऐसे एक एग्जांपल से पहचानेंगे कैसे कि कौन सा 1 टर्म है, कौन सा 2 टर्म है और कौन सा 3 टर्म है। तो देखिए एग्जांपल लिखते हैं, 1 टर्म मतलब क्या, ये कि 2x, ये एक ही टर्म है क्योंकि इसके आगे कोई और साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस, यहाँ पे एक ही साइन है। अब आपको पता है कि अगर कोई किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता तो वहां पे क्या होता है, प्लस होता है, तो वो क्या हो गया, ये एक टर्म में लिखा है, तो ये क्या है, मोनोमियल है। जैसे मान लीजिए लिखा है 4y², तो ये भी क्या है, मोनोमियल। अच्छा 2 टर्म होता तो मान लीजिए 2x है, 2x के बाद हम लिखते +4, अब ये 2 टर्म बन गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया।
ये तो सिंपल है, मानिए थोड़ा टफ लिखा होता है कि 4x² या 4x³ कर देता और प्लस 4x कर देता या 4x² कर देता। उसको मिला के आपको दो टर्म चाहिए, मतलब एक साइन तो यहाँ है ही है और एक साइन आपको और दिख जाए, चाहे प्लस में दिख जाए चाहे माइनस में दिख जाए, तो उसको कहा जाएगा बाइनोमियल। 3 टर्म थे क्या होगा, मानिए 2x² प्लस 3x और प्लस 4, तो ये क्या हो गया 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल इसका और लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 4x³ माइनस 4x माइनस 3, तो इसमें क्या है 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो क्या हो जाएगा ये ट्राइनोमियल। दोबारा बता दे रहे हैं, देखिए 3 टाइप्स में पॉलिनोमियल को बांटेंगे, पहले टर्म के बेस से बांटेंगे, फिर डिग्री के बेस से बांटेंगे, फिर वेरिएबल के बेस से बांटा जाएगा। टर्म के बेस पे 3 टाइप्स के होंगे, 1 टर्म को मोनोमियल कहा जाएगा, 2 टर्म को बाइनोमियल कहा जाएगा, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल कहा जाएगा। एग्जांपल कैसे सब पहचानेंगे, अगर केवल एक ही टर्म लिखा है, जैसे 2x लिखा है, 4y² लिखा है, 6z लिखा है, तो क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल में क्या होगा 2 टर्म 2x प्लस 4 4x³ प्लस 4x², कोई भी ऐसे टर्म लिखा हो, ठीक है। और ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 3x प्लस 4, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब लिखा हो, बस टर्म अलग अलग होना चाहिए कि 1 2 3, पर वेरिएबल सेम होना चाहिए। अभी हम वेरिएबल पर नहीं लेके आए, यही नहीं कि यहाँ x हो यहाँ पे y कर दे, एक ही वेरिएबल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल सेम है, बस टर्म अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बताओ। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब टर्म के बेस पे हमने बता दिया, अब हम बताएंगे डिग्री के बेस पे। देखिए अच्छा, डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही आसान चीज है, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या होगा डिग्री, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे डिग्री का मतलब होगा हाईएस्ट पावर। जैसे इसको बांटेंगे कैसे, इसमें 4 टाइप में लिखेंगे। पहला आपका होगा जिसका पावर 1 होगा, दूसरा क्या कहेंगे ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होगा, अगर इसका डिग्री 1 होगा तो डिग्री 1, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर। अगर डिग्री 2 होगा तो क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका 2 हो जाएगा इसमें। अभी एग्जांपल में दिखाएंगे आपको तो क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, अगर डिग्री 3 होगा तो क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितना होगा, डिग्री इसमें 3 होगा, नाम से भी क्लियर हो रहा होगा कि क्यूबिक में 3 होगा। अच्छा चौथा ये मत सोचिएगा कि डिग्री 4 होगा, डिग्री 4 नहीं होगा। चौथा जो आपका होता है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, या कहा जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा डिग्री क्या होगा 0 होगा। तो पहला आपका है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 हो जाएगा आपका, क्यूबिक में डिग्री 3 होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। देखो इसे एग्जांपल लिख दे रहे हैं, जैसे लिखा है 2x प्लस 7। इसका क्या बात हमने बताया था कि जो वेरिएबल होगा उसी का तो हाईएस्ट पावर डिग्री होगा। तो पे x लिखा है, यहाँ पे पावर क्या है कुछ दिखाई दे रहा है नहीं होगा, तो मतलब पावर कितना होगा 1। तो ये क्या हो जाएगा डिग्री 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। आपके एक्सरसाइज में भी पहचानना होगा कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है और कौन सा कांस्टेंट है या जीरो पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 0 होगा। तो इसमें अगर कोई पावर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा लीनियर होगा। एक एग्जांपल और अगर लिख रहा हूँ तो 2x प्लस 3 लिख दें या माइनस 3 लिख दें, जो भी लिखो। अगर आपको पावर नहीं दिख रहा है कोई तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। अगर 1 होगा तो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। दूसरा का क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितना होना चाहिए 2, मतलब हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर मान लीजिए 2x² लिख दिए, ठीक है 2x² प्लस 2x प्लस 4। तो भी आप कहेंगे सर x में पावर तो 1 है तो ये तो लीनियर होना चाहिए। मैं क्या बोलूँ हाईएस्ट पावर। इसमें हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या देखा जाएगा, ये देखा जाएगा। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो किसमें आ जाएगा क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल और हम लिख दें कि 3x³ अच्छा क्यूब नहीं होगा, क्यूब होगा तो क्यूब में जाएगा 3x² प्लस
4y प्लस 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई पावर नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 आपको दिख रहा है जो क्वेश्चन में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट पावर देखना है क्या हमें क्वेश्चन में। अब क्यूबिक में आते हैं। अब आपको एग्जांपल अगर आपने इतना समझ लिया होगा तो आप एग्जांपल खुद बनाना सीख गए होंगे कि हमें क्या करना होगा। क्यूबिक में लिखना है 3x² + 2x² - 3। अगर ऐसे ही केवल लिखा है तो देखो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको, x की पावर 3। और अगर पावर 3 है तो क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जांपल और आपको बता दे रहे हैं, जैसे 4y³ मतलब केवल यही लिख दे 4y³ + 3। तो ये भी हो जाएगा। ये मत सोचना कि कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा हो 3 लिखा हो फिर पावर 2 हो पावर 1 हो, कोई जरूरी नहीं है, बस हाईएस्ट पावर देखना है। ये एक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर देखेंगे 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ से आप इसको डिटेल में समझ लेंगे तो आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, इसको कैसे, अच्छा कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नंबर। इसमें वेरिएबल के साथ नंबर नहीं दिया होगा, बस एक नंबर दिया गया है, जैसे 3, 4, 5, 3 एग्जांपल दिया है। अब इसमें आपको पावर क्या दिख रहा है, कोई पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या हम वही तो बोले कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल। इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है पावर, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट बोलेंगे या जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एग्जांपल अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आगे आपको जो बचा है वेरिएबल के बेस पे बता देंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखिए दो बेस आपको हमने बता दिया है, डिग्री पे बेस बता दिया और टर्म के बेस पे बता दिया। जो लास्ट आपका जो टाइप्स है वो वेरिएबल के बेस पे है। तो पहला आपका है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दूसरा क्या है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और तीसरा है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि इन 1 वेरिएबल मतलब इसमें क्या होगा, इक्वेशन कुछ भी लिखा हो उसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। जैसे 3x² + 2x + 3, x ही यूज हुआ है वेरिएबल में। ठीक है, अगर दूसरा देखा जाए 4y³ + 3y² + 2y और +6। इक्वेशन चाहे जितना भी बड़ा हो, नहीं बताना चाह रहे कि बस केवल आपका अगर वेरिएबल आप चूज कर रहे हैं x तो x का यूज करिए, y तो y का यूज करिए, चाहे जितना भी हाईएस्ट पावर लिखा हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल पर केवल ध्यान देना है, आपका नंबर चाहे जितना भी बड़ा लिखा हो, x है तो x यूज करेंगे, y है तो y यूज करेंगे। दूसरा है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या होगा 2 वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसी इक्वेशन को दिखाते हैं करके, यहाँ पे कर दिए 3x² + 2y + 3 कर दिए, क्या हुआ x भी यूज कर लिए, y भी यूज कर लिए। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम चेंज करते जाएंगे, आपको क्लियर होता जाएगा कैसे हम पहचानेंगे कि क्या अलग है। 2 वेरिएबल मतलब x भी है y भी। अच्छा इसमें अगर हम यूज करना चाहें तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं 4y³ प्लस यहाँ पे कर दिए 3x² प्लस दोबारा 2y कर दिए और +6 कर दिए। तो हमने एक जगह पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, y भी यूज कर लिया, x भी यूज कर लिया, तो 2 वेरिएबल आपके होंगे। तो ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब इसमें हम 3 यूज करेंगे। देखिए इसी इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं 3x² + 2, अच्छा यहाँ पर 3 यूज करना होगा तो 3 डिग्री हमको लगाना पड़ेगा, तो 3x³ हो गया। उसके बाद 2y² + 4z + 3, x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। 3 वेरिएबल आप में क्या आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 वेरिएबल। अच्छा एक एग्जांपल और हम लिख रहे हैं 3a + 7b + 4c, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो तीनों के एग्जांपल हमने बता दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एग्जांपल भी नोट डाउन कर लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल के बारे में जो एक्सप्लेनेशन था उन्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है, 5 क्वेश्चन आपने दिए हैं। पहले क्वेश्चन का आपको ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, लीनियर 1 वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। देखिए आपको मैं बताया था अभी पहले वही पढ़ाया वेरिएबल में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आपका, 4x² - 3x + 7। तो आप ही बताइए कि लीनियर मतलब 1 वेरिएबल में है कि नहीं है। देखिए हमने क्या कहा, एक ही वेरिएबल यूज है कि नहीं है, तो ये क्या है आपका है। ठीक है, आपको इसे लिख देना होगा कि या ट्रू लिख दीजिए या फिर
जो क्वेश्चन लीजिए कौन कौन सा भी जब पांचों हो जाएगा तो मतलब पहला और तीसरा या पहला या चौथा लीनियर इन वन वेरिएबल में है। हमने आपको ये बता दिया कि ये आपका वन वेरिएबल में है। ये आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है अगर स्कूल पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट करना चाहें तो। दूसरा क्वेश्चन आपका है वाई स्क्वायर प्लस रूट। इसमें भी देखिए कौन सा वेरिएबल यूज हुआ, केवल वाई यूज हुआ है तो ये भी आपका है। ठीक, तीसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अच्छा ये आपको ध्यान समझना पड़ेगा। आप कहेंगे सर एक ही वेरिएबल तो यूज हुआ है तो ये क्यों नहीं क्वेश्चन आपका वन वेरिएबल से। देखिए हमेशा आपको बताएंगे जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं होगा और कभी भी होल नंबर में नहीं होगा। होल नंबर का मतलब पावर में नहीं। तो देखा है तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू टी और रूट अगर हटता है तो पावर कितना आ जाता है 1/2। तो वही तो आ गया, होल में आ गया ना। इधर अगर देखेंगे तो ये तो टी सही था आपका, चलिए अगर इसको लिखना चाहेंगे तो 1/2। इससे में कोई मतलब होता नहीं है, टी से सही लिखा, पर यहाँ टी की पावर 1/2 में आ गया है तो ये आपका नहीं होगा। माइनस में कभी भी नहीं होगा और होल में नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा आपका होता है तो लीनियर इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में नहीं काउंट होगा। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा आपका है y प्लस 2/y। अब इसमें भी देखिए यहाँ भी y यूज हुआ है, यहाँ भी y यूज। ये y तो आपका सही कह रहा है कि ये होना चाहिए, पर अगर इसको देखा जाए तो अगर नीचे अगर इसका मतलब ये लिखा है, अगर तोड़ के लिखें इसको 2 इंटू 1/y, अगर इस 1/y को लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू y की पावर -1। पावर किसमें आ गया, माइनस में आ गया, तो ये आपका वन वेरिएबल में नहीं है, ये भी गलत हो गया आपका। तो जो लास्ट आपका है फिफ्थ आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं x की पावर 10 y की पावर 3 और प्लस t की पावर 50। अब इसमें देखिए x भी यूज है, y भी यूज है, t भी यूज है, तो ये 3 वेरिएबल में आ गए तो ये भी नहीं आपका होगा। तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, पहला एंड दूसरा क्या होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में और आपका कोई भी वन वेरिएबल में नहीं है। तो इसको नोट डाउन करिए। ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि क्यों नहीं है, नहीं कोई ट्रू फॉल्स में बता दिया। तो ध्यान समझिएगा, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और होल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हम कराएंगे। इस एक्सरसाइज में आपको बस यही बताना है कौन सा वेरिएबल में है, कोएफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया अगर उसको आपको अच्छे से आ गया है तो एक्सरसाइज है खुद से भी लगा सकते हैं। अगर आपको उसमें ना भी पढ़ा जाए तो भी कर सकते हैं, तो पढ़ा तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चार क्वेश्चन है, चारों में ही कहा है कि आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। हम चारों लिखते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे एक साथ। 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा आपका है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और जो आपका फोर्थ है आपका वो आपका है रूट 2 एक्स माइनस 1। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन में कह रहा है केवल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, आगे कोई नंबर नहीं होता तो कौन सा नंबर होता है 1 होता है, इतना आपको पता ही होगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा तो 1 होगा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 1। बस ऐसा इतना लिखना। अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना लिखेंगे ऐसा कोएफिशिएंट ऑफ, अगर स्कूल में कहा जाता है ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब भी आप बताएंगे √2। ध्यान से देखिए क्या पूछा, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे x है, इसका है ही नहीं तो क्या होगा 0 होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे x का लिखा। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और पेपर में जब आए तो ध्यान से ही करिएगा। जब एक्स स्क्वायर का कहा है तो एक्स स्क्वायर को देखना होगा, जब x का रहेगा तो x का लिखना। तो ये नोट डाउन करिए तो आगे बढ़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसे बोर्ड पे लिख दिया है कि आपको ध्यान से देखिए। लिखा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मतलब बाइनोमियल का बताना है डिग्री 35 का, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। पावर बाइनोमियल का बताना है डिग्री 35 पे और इसका मोनोमियल का बताना है 100 पे। तो बाइनोमियल में हमने क्या बताया था, इसका 2 डिग्री होगा, मतलब डिग्री हाईएस्ट पावर देखा जाएगा। अगर बाइनोमियल में लिखना हो तो पावर ही तो होगा 35। मान लीजिए लिखा है x की पावर 35, तो मतलब 2 तरह से लिखना है। एक तो आप पावर लिखना है, उससे एक घटते क्रम में लिखेंगे। x की पावर 35 या 2x की पावर 35।
एक इसके साथ एक टर्म और जोड़ दीजिए। हमने बताया था कि बाइनोमियल में दो टर्म आएगा, यही तो बताए थे। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में दो टर्म और ट्राइनोमियल में तीन टर्म। तो एक टर्म तो ये लिख दिया, तो कह रहा है एक एग्जांपल बताइए, तो ये भी सही होगा, पर दो टर्म में लिखिए, माइनस प्लस 4 भी लिख सकते हैं, प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका बाइनोमियल का, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 2x की पावर 35 प्लस 3, दो टर्म में लिख दिया। अच्छा इसका देखिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल में कितना टर्म होता है, एक ही टर्म होगा, तो कोई भी लिख दीजिए 2x की पावर 100, ये आपका होगा आंसर। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कोई मन में आए, 3y की पावर 100 कर दीजिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है एनसीईआरटी में जो आपको आंसर दिया वही लिखना है, बस आपको एक एग्जांपल बोला है कि गिव वन एग्जांपल, तो आप कोई भी एक एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं और ये एग्जांपल ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको बता दिया, अब बचा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, तो आपको हाईएस्ट पावर ही बताना है। पहला आपका क्वेश्चन लिखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें बताइए डिग्री क्या होगा। अगर इसमें आपको डिग्री बताना है तो डिग्री में आंसर आप क्या देंगे, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री 3 हो गया। बस इतना ही आपको करना है, पहला एक्सरसाइज बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 4 - y², इसमें तो डिग्री है ही नहीं, डिग्री किसमें, इसमें, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया 2, डिग्री 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है उसमें लिखा है 5t - √7, ये क्या है आपका t है, तो t के पावर माने क्या होता है, अगर कुछ नहीं होगा तो पावर क्या होगा 1 होगा, तो ये आपका डिग्री कितना हो गया 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्यों लिखा है 3। अब ये बताइए इसमें कोई डिग्री है, अगर इसमें अब मैं बताया था ये कौन सा, ये किस में जाएगा, ये किस टाइप में जाएगा, ये आपको जाएगा कांस्टेंट या जीरो पॉलीनोमियल, ठीक है। लास्ट में जो मैंने बताया था याद रखिए, इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 0। इसमें डिग्री 3 है, इसमें डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, और अगर कोई केवल कांस्टेंट वैल्यू दिया तो इसमें डिग्री क्या होगा 0 होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका आखिरी है वो हम सॉल्व करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, जो लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए हम क्वेश्चन सब लिख दे रहे हैं, साथ लिख दे रहे हैं और तो बता दीजिएगा। x² प्लस x पहला आपका है, दूसरा आपका है x - x³, तीसरा आपका है y प्लस y² प्लस 4, चौथा आपका है 1 प्लस x, फिफ्थ आपका है 3t, सिक्स आपका है r², और सेवंथ आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 7x³। इसमें आपको बताना है कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा देखिए पहले में हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा अगर 2 डिग्री होता तो आपका क्या हो जाएगा, पहला देखिए अगर डिग्री आपका क्या होता है 1 होता है तो आप क्या करते हैं लीनियर, ठीक है। डिग्री आपका 2 होगा तो क्या आप करते हैं क्वाड्रेटिक। एक बार दोबारा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर डिग्री 3 होता है तो क्या होता है आपका क्यूबिक, और अगर डिग्री 0 होगा तो अभी मैंने पहले बताया था 0 बोलेंगे या क्या कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो कौन सा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्या होगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखिए क्या है 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर देखिए 1 पे तो कुछ पावर नहीं होता, x पे अगर पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, अगर पावर 1 है तो कौन सा है लीनियर। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है 3 × t, t पे कुछ पावर नहीं है तो क्या होता है 1, तो ये भी किस में आएगा आपका लीनियर, ठीक। 6 वाला क्या, ऐसा तो एक ही टर्म लिखा है r², स्क्वायर मतलब डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट आपका है 7x³ हाईएस्ट पावर 3, तो क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.2.1 अच्छे समझ में आया होगा, और जो हमने शुरू में टॉपिक दिए पॉलिनोमियल कैसा होता है, कितने टर्म पे होता है, किस बेस पे किया जाएगा, टर्म पे मैंने बताया, डिग्री बताया, वेरिएबल पे बताया। एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।